नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज की आपकी क्लास रहेगी एनपीआई क्यूज एमसीक्यूज की आपकी सीरीज चल रही है, जिसमें आपकी 22वें नंबर की क्लासेज आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपके प्रमुख लोक देवता और लोक देवियाँ चल रही है, जिसमें आपका प्रमुख लोक देवताओं के बारे में बात करें तो वीर फत्ता जी और तल्लीनाथ जी के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में लोक देवियों के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा जितने प्रमुख लोक देवता है वो लास्ट क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। पहला क्वेश्चन है आपका, तल्लीनाथ जी के बारे में बात करेंगे। 101 नंबर का क्वेश्चन है, तो अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी कौन सा जोड़ा इसमें मेल नहीं खा रहा है। सीट स्नातक स्तर का क्वेश्चन है। तेजा जी के बारे में बात करें तो तेजा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल है प्रभुसर नागौर है। देवनारायण जी का आसन भीलवाड़ा है। और पाबू जी का कोलूगांव फलोदी या कोलूमंड फलोदी में है, जोधपुर में। फलोदी नया जिला बन चुका है। और इसके अलावा तल्लीनाथ जी के बारे में बात करें तो कतरा सिर्फ बीकानेर में नहीं है, तल्लीनाथ जी का संबंध जालोर से हैं। तल्लीनाथ जी जालोर के प्रसिद्ध लोक देवता है। जालोर के पांचोटा गांव के निकट पंचमुखी पहाड़ी के बीच घोड़े पर सवार तल्लीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। और जालोर क्षेत्र के लोग इसके आसपास के क्षेत्र को ओरण मानते हैं, जहां कोई पेड़ पौधा नहीं काटता है। और पांचोटा गांव के लोग किसी व्यक्ति या पशु के बीमार पड़ने या जहरीला कीड़ा काटने पर इनके नाम का डोरा बांधते हैं। किसका बांधते हैं? तल्लीनाथ जी का। और ओरण के देवता तल्लीनाथ जी है। नेक्स्ट देवता के बारे में बात करेंगे, भूरिया बाबा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कौन सा देवता है? भूरिया बाबा। भूरिया बाबा आराध्य देवता है। सेकंड ग्रेड मैथ्स परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। ऑप्शन गोडवाड़ के मीणाओं के, देवड़ा के राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के, उदयपुर के सिसोदिया के। तो राइट होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी गोडवाड़ के मीणाओं के, यानी जो गोडवाड़ साउथ क्षेत्र के जो गढ़वाल मीणा है तो उनके आराध्य देव है वो भूरिया बाबा कहलाते हैं। इसको थोड़ा डिटेल से देखें तो भूरिया बाबा यानी गौतमेश्वर दक्षिण राजस्थान के गोडवाड़ क्षेत्र में मीणा आदिवासियों के इष्ट देवता है। अगर इनके प्रमुख मंदिर के बारे में बात करें तो पोसालिया शिवगंज तहसील सिरोही में कहाँ पे है, यानी इनका प्रमुख मंदिर है, जगह का नाम है पोसालिया, शिवगंज तहसील है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में, सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। और मीणा जाति भूरिया बाबा की झूठी कसम कभी नहीं खाते हैं। नेक्स्ट देवता के बारे में बात करते हैं, फत्ता जी के बारे में बात करेंगे। कौन सा है? फत्ता जी। देखो, सातू गांव में किस, कौन सा गांव है? सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष भादवा खुर्दा, यानी भादवा खुर्दा नवमी आती है, तो भादवा खुर्दा नवमी को मेला लगता है। पटवार परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। ऑप्शन वीर कल्ला जी, बिग्गा जी, हड़बू जी और फत्ता जी। तो मेला भरता है, यानी सातू गांव में फत्ता जी का मेला भादवा नवमी को आयोजित होता है। तो सातू गांव जालोर कहाँ पे है? सातू गांव जालोर में इनका विशाल मंदिर है, जहां भाद्रपद शुक्ल नवमी को विशाल मेला भरता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इनका मेला कब आयोजित होता है, तो आपको बताना है भाद्रपद शुक्ल नवमी को विशाल मेला सातूगांव जालोर में आयोजन किया जाता है या आयोजित किया जाता है। ठीक है, यानी प्रमुख आपके लोक देवता कंप्लीट हो चुके हैं। आपके लोक देवताओं के रिगार्डिंग 3-4 क्लासेज बनाई गई है। ठीक है, तो इस क्लास में आपके प्रमुख लोक देवता कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी क्लास में प्रमुख लोक देवियों के बारे में बात करेंगे। तो जहां तक है लोक देवियां इसी क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में अगर कोई शेष रह जाता है तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा आपका लोक देवियों का चैप्टर, और लोक देवता आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसके अलावा अन्य लोक देवता और देख लेते हैं, यानी इनकी खैर बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा इनको ब्रीफ में और देखेंगे, यानी कुछ टॉपिक और थे इनके। अन्य लोक देवता के बारे में देखें तो उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण है। हालांकि पहले पढ़ चुके हैं लेकिन पुनः पढ़ रहे हैं, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। हिंदी ग्रेड जी के संस्कृत शिक्षा 29 नवंबर 2024 का क्वेश्चन है। तो इसमें बता रखा है कि उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण है, यानी ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का न्यौछावर किया था। तो ऑप्शन इसमें आपके गोगा जी है, तेजा जी है, पाबू जी है और देव जी है। ठीक है, तो इसमें जो आपके उपरोक्त चारों लोक देवता है इन्होंने गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। नेक्स्ट है, माऊ जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का मानते हैं, यानी कौन सा अवतार मानते हैं? ईओ आर ओ एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है, आरपीसी का शिफ्ट सेकंड का। वामन का अवतार, वराह अवतार, कल के अवतार और मत्स्य अवतार। तो राइट होगा इसमें आपका कल के अवतार, यानी माओ जी के जो अनुयायी है फॉलोअर्स है तो उनको कल्कि का अवतार मानते हैं, यानी विष्णु भगवान विष्णु के रूप में इनकी आराधना की जाती है। माओ जी है वो कल्कि के अवतार के रूप में है।
नेक्स्ट है 106, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। खोज और उत्खनन अधिकारी 19 जून 2024 का क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट देर की है, सूची सेकंड है, उनसे मैच करना है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो गोगा जी के बारे में बात करें पहले, तो देखिए गोगा जी का संबंध है ददरेवा से। कहाँ से है? ददरेवा इनका जन्म स्थान है, चूरू में। फिर बात करते हैं पाबू जी के बारे में, बात करें कोलू या कोलमुंड फलोदी में इनका मेला भरता है। फिर नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स आपका तेजा जी के बारे में, बात करें तो खंडाल नागौर से इनका संबंध है। और रामदेव जी के बारे में बात करें तो रामदेव जी का जन्म है उड़े काश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। इस प्रकार से मैच कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है 107, तो बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था? सेकंड का टीचर 30 जुलाई 23 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था? गोगाजी, पाबूजी, धन्नाजी, जाम्बूजी, यानी जो विष्णु समाज के जो आराध्य देवता है, ठीक है, लोक देवता है, जाम्बूजी ने अपना कर्म स्थान बनाया था समराथल को। 108, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। कनिष्ठ अनुदेशक 10 सितंबर 2022 का क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट देर की है, वो सूची सेकंड है। अब इनको देखते हैं। जहारवीर किसे कहते हैं? शिव का अवतार किसे माना जाता है? फिर लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? और फिर राम सफीर किसे कहा जाता है? तो इसको मैच करते हैं। तो आपका जो जहार पीर है, जहार पीर आपको गोगा जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है। और फिर बात करते हैं शिव का अवतार, तो शिव का अवतार तेजा जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तेजा जी को कहा जाता है। और फिर बात करेंगे नेक्स्ट लक्ष्मण का अवतार, तो लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को कहा जाता है। और फिर इसके अलावा लास्ट में बचा आपका रामसा पीर। क्या बचा? रामसा पीर। तो रामसा पीर आप रामदेव जी को कहा जाता है। इस प्रकार से ये आपके जो सूची फर्स्ट सूची सेकंड है वो मैच कर दी गई है। नेक्स्ट है 109, तो राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? काफी इजी क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर भर्ती परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन पहले काफी आते थे, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। CT+2 11 फरवरी 2023 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। तो राजस्थान का कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? तो कपिल मुनि कोलाइज बीकानेर में है, जिसका मेला अक्टूबर या नवंबर माह में दिवाली के 15 दिन बाद में आयोजित किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट इनका मेला चल रहा है बीकानेर में। राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? कोलाइज बीकानेर। सुमिलित करना है, लोक देवता देर का है और जन्म स्थान के बारे में बात करनी है। देखो पहले गोगा जी के बारे में बात करते हैं। तो गोगा जी का जन्म स्थान है ददरेवा चूरू में। कहाँ पे है? ददरेवा चूरू। फिर पाबू जी के बारे में बात करें तो पाबू जी का है कोलू फलोदी। ठीक है, और फिर इसके अलावा है वंडेल का संबंध है खड़बू जी से, और फत्ता जी का संबंध है आपका सातू सातू से। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुके हैं आपके। 111 है, सुमिलित करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। लोक देवता देर का है और संबंध देर का है, तो इनका संबंध किससे है? देखिए कला जी के, वीर कला जी के बारे में बात करें तो कला जी का संबंध भूत प्रेत से है। किससे? भूत प्रेत से है। गोगा जी का सर्प, जो जिनको सर्प दंश से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनका इलाज गोगा जी के माध्यम से किया जाता था। और करणी माता के बारे में बात करें तो करणी माता चोंच से संबंधित है और पाबूजी ऊँटों से संबंधित है, यानी ऊँटों के लोक देवता, ऊँटों के देवता है पाबूजी। ठीक है, तो यहाँ सभी को सम्मिलित कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, सही युग्मों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों की सहायता से उत्तर का चयन करना है। RPSC ACF और FRO 18 फरवरी 2021 भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जसनाथ जी के बारे में बात करें तो जसनाथ जी का इस संबंध कतरियासर बीकानेर से है। शीतला माता चाकसू से संबंधित है इनका मंदिर। जाम्बो जी का मुकाम नोखा से संबंधित है। जीर्ण माता रेवत सीकर में है। तो यहाँ चारों ऑप्शनों को सेट कर दिया गया है या सम्मिलित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डूंग जी जवाहर जी किस जिले से संबंधित? का अच्छा क्वेश्चन है। अरे डूंग जी जवाहर जी, क्या नाम है इनका? डूंग जी और फिर जवाहर जी किस जिले से संबंधित है? वन रक्षक 12 नवंबर 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन होगा इसमें आपका सीकर से, यानी इनका जो संबंध था वो सीकर जिले से था।
ठीक है, तो सीकर जिला आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 114 यानी सम्मिलित कीजिए वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा 2019 का क्वेश्चन है। लोक देवता और प्रमुख तीर्थ स्थलों के बारे में बात करेंगे, यानी इनके प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ पे है। तो पांचोटा गांव जालोर के बारे में बात करें, तल्लीनाथ जी का है, ये बात सही है। प्रवचन नागौर का तेजाजी से संबंधित है, ये भी सही है। देवनारायण जी का आसिंद भीलवाड़ा से संबंधित है, ये भी सही है। पाबू जी का कोलगांव फलोदी से है, तो यहाँ सभी ऑप्शनों को सम्मिलित कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 115 क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन है, यानी जैतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है, क्या नाम है, जैतमल राठौड़। जैतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है, महिला सुपरवाइजर, 29 नवंबर 2015 का क्वेश्चन है। पाबू जी है, हड़बू जी है, कल्ला जी है और आलम जी है, तो इनको आलम जी के उपनाम से जाना जाता था, यानी किस नाम से जाना जाता था जैतमल राठौड़ को, आलम जी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको आलम जी बताना है। तो आलम जी जैतमल राठौड़ के कुल देवता है। गुड्डा मलानी यानी बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे राढ़धरा क्षेत्र में डांगी नाम के रेतीले टीले पर इनका मंदिर बना है। ये घोड़ों का तीर्थ स्थल है, ये बाड़मेर में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि टीले पर इनका मंदिर बना है और घोड़ों का यहाँ पे तीर्थ स्थल है और बाड़मेर में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। फिर बात करते हैं 116 नंबर क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। असिस्टेंट प्रोफेसर 7 जनवरी 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 की भर्ती का। तो रचना है और रचनाकार के बारे में बात करेंगे, यानी पाबू जी के संबंधित जो रचनाएं हैं, ठीक है, यानी पाबू जी के छंद किसने लिखा है, गीत किसने लिखे हैं, सोटे किसने लिखे हैं, आदि के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं, यानी पाबू जी के छंद के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो पाबू जी के छंद लिखे गए थे मेहा चारण द्वारा। किसके द्वारा लिखे गए थे, मेहा चारण द्वारा लिखे गए थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, पाबू जी के गीत, तो पाबू जी के गीत लिखे गए थे बांकी दास द्वारा। किसके द्वारा लिखे गए थे, बांकी दास द्वारा पाबू जी के गीत लिखे गए थे। फिर नेक्स्ट आपका पाबू जी के सोरठे, तो पाबू जी के सोरठे आपके रामनाथ के द्वारा लिखे गए थे। किसके द्वारा लिखे गए, ध्यान रखना आपको एग्जाम क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो बाबू जी के सोरठे रामनाथ के द्वारा लिखे गए थे। और लास्ट बात करते हैं यहाँ पे पाबू प्रकाश, तो पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था, पाबू प्रकाश आपका ओसिया मोद जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, ओसिया मोद जी के द्वारा पाबू प्रकाश लिखा गया था। ठीक है, तो आपके प्रमुख लोक देवता, यानी हालांकि पहले वाली क्लासों में कंप्लीट हो चुके थे, 2-3 लोक देवता इस क्लास में कंप्लीट किए, जैसे आपके तल्लीनाथ जी है, वीर फत्ता जी है, ठीक है, और बुरिया बाबा है, वो इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। और जो अन्य प्रमुख लोक देवता थे उनके संबंध में अन्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनका थोड़ा यहाँ पे ब्रीफ में देखा गया उनको। तो फ्रेंड्स आपका लोक देवता कंप्लीट हो चुका है, यानी पूर्ण हो चुका है। अब आपका लोक देविया शेष रही है, तो कोशिश करते हैं इसी क्लास में पूरी करने की, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो। तो लोक देविया को स्टार्ट करते हैं। लोक देविया 117 नंबर का क्वेश्चन है। तो चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है, आराध्य देवी है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, चौथ माता के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। और चौथ माता के बारे में किसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, इसका मंदिर कहाँ पे है, इसके मेले का आयोजन कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस जनजाति की आराध्य देवी है। ठीक है, अध्यापक उर्दू 28 फरवरी 2023 यानी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो रिट की मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें दिया गया क्वेश्चन है। तो चौथ माता किस जनजाति की कुलदेवी है, ऑप्शन सांसी है, कंजर है, भील है, मीणा है। तो कंजर जाति की, किसकी, एंड जो कंजर जाति होती है तो कंजर जाति की कुलदेवी है। कौन सी माता है, चौथ माता, जिसका मेला यानी इनका मंदिर प्रमुख मंदिर है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। तो ये जो देवी है वो कंजर जाति की देवी है। नेक्स्ट बात करें, तो चौथ माता कंजर जाति की कुलदेवी है, इनका मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, जैसा कि बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करें, केला देवी को किन का अवतार माना जाता है, पार्वती का, भद्रकाली का और दुर्गा का, महालक्ष्मी का। तो काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो केला देवी को महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है। कौन सी लक्ष्मी का, सॉरी कौन सी देवी का, महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है। कौन सी देवी को, केला देवी को, जिसका प्रमुख मंदिर करौली में है। अभी एक क्वेश्चन आएगा, बात करेंगे। नेक्स्ट है 119,
तो बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी है सीटी स्नातक शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। ऑप्शन आई माता, करणी माता, जीण माता, सकराई माता। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आप करणी माता। कौन सी माता है? करणी माता। यानी बीकानेर के राज परिवार की कुलदेवी है करणी माता, जिसका मेला देशनोक बीकानेर में आयोजित होता है। तो करणी माता बीकानेर के राज परिवार की कुलदेवी है। नेक्स्ट है लांगुरिया गाना किस देवता या देवी से संबंधित है? सीटी +2 शिफ्ट फोर्थ या डी का क्वेश्चन है। जीण माता, केला देवी, दुर्गा, महालक्ष्मी। राइट होगा इसमें आपका केला देवी। किसका? यानी जो लांगुरिया गीत गाया जाता है वो केला देवी की आराधना में गाया जाता है। ठीक है, और केला देवी का प्रमुख मंदिर है करौली में। नेक्स्ट है 121 भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अध्यापक भर्ती अंग्रेजी का क्वेश्चन है। ऑप्शन जगत आधा आभानेरी, छोटी सादड़ी और स्वयंवर। राइट होगा इसका आपको छोटी सादड़ी। कहाँ पे? छोटी सादड़ी में भंवर माता। ठीक है, भंवर माता का मंदिर छोटी सादड़ी चित्तौड़ में स्थित है। मंदिर का निर्माण गुप्तकालीन शैली में किया गया है। नेक्स्ट है 122 कनपटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? का पिक्चर क्वेश्चन है। यानी जो कनपटी जोगी होते हैं वो साथ में डमरू रखते हैं और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी का यथोगान करते हैं या गीत गाते हैं? सिटी स्नातक स्तर 8 जनवरी 23 का क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें आपका नागणेची माता, शीतला माता, जीण माता और लास्ट में है सकराई माता। तो राइट होगा जीण माता। जीण माता का मंदिर सीकर में है। अभी आएगा क्वेश्चन, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो जीण माता चौहानों की आराध्य देवी। एक तो ध्यान रखना है कि जो जीण माता है वो चौहानों की आराध्य देवी है। इसका मंदिर कहाँ है? हर्ष पर्वत, यानी जो हर्ष पर्वत है सीकर में। तो हर्ष पर्वत सीकर पर जीण माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय, यानी पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय राजा हट्टड़ द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? राजा हट्टड़ द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो सीकर में हर्ष पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट बात करें तो मंदिर में जीण माता अष्टभुजी प्रतिमा है। जीण माता को प्रतिदिन 2.5 प्याले का शराब का भोग लगता है तथा पशु बलि दी जाती है। ठीक है, इससे मंदिर की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि जीण माता को प्रतिदिन 2.5 प्याले का शराब का भोग लगाया जाता है और साथ में पशु बलि भी दी जाती है। लोक साहित्य में इस देवी का गीत सबसे लंबा है, जिसे कनपटे जोगी डमरू व सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ गाते हैं। और यहाँ मेले के बारे में बात करें, क्वेश्चन आ सकता है कि मेला कब आयोजित होता है। तो यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन, यानी जो चैत्र माह यानी जो मार्च और अप्रैल, और उसके अलावा आश्विन या आसोज माह में यानी सितंबर अक्टूबर में जो नवरात्रि आते हैं, नवरात्रों के समय यहाँ पे जीण माता के मेले का आयोजन किया जाता है, ये मेला भरता है। नेक्स्ट 123 राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। वन रक्षक भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन शीतला माता, चामुंडा माता, शीला माता और नागणेची माता। राइट होगा इसमें आपका शीतला माता। जो शीतला माता का मंदिर है चाकसू में पड़ता है और इस मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वारा करवाया गया था और इस मंदिर की पूजा खंडित मूर्ति के रूप में की जाती है और इससे देवी को चेचक की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। ठीक है, और इसका मेला है वो अष्टमी सप्तमी या अष्टमी को भरता है फाल्गुन माह में। अभी देखेंगे। चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध देवी की खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। इसके अलावा अन्य नामों के बारे में बात करें, यानी किस नाम से इनको जाना जाता है। अन्य नाम इसका सेडल माता है या महामाई है, यानी जो महामाई निकलती है एक तरह से एक बीमारी होती है, तो वो इस देवी की आराधना करने के पश्चात में वो बीमारी दूर हो जाती है। तो अन्य माता के नाम से इसको सेडल माता भी कहा जाता है और महामाई भी कहा जाता है। वो चाकसू यानी चाकसू जयपुर में इनका मंदिर का निर्माण है किसके द्वारा किया गया था? माधो सिंह द्वारा, सवाई माधो सिंह द्वारा। यानी जो जयपुर जिले की एक तहसील है चाकसू, तो चाकसू में इनका मंदिर है। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वारा करवाया गया था और मंदिर का पुजारी होता है, यानी पूजा किस व्यक्ति के द्वारा, किस जाति के व्यक्ति के द्वारा की जाती है? तो कुमार जाति के व्यक्ति के द्वारा इस मंदिर की या देवी की पूजा की जाती है। वार्षिक मेले के बारे में बात करें तो मेला चैत्र कृष्ण कब, सॉरी फाल्गुन नहीं था, यानी होली के 8 दिन बाद में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो चैत्र कृष्ण सप्तमी को, यानी चैत्र कृष्ण सप्तमी को बाछोड़ा का त्योहार मनाया जाता है। ठंडा खाना भी खाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? कौन सा पद है? बडेर पद। ठीक है, अब देखते हैं बडेर पद कौन सा समुदाय करता है मंदिरों के लिए। बडेर पद का प्रयोग करता है सहायक कृषि अधिकारी WO 28 मई 21 का क्वेश्चन है। अहिर, बंजारा, सिरवी और दिवासी, यानी सिरवी जाति के लोग कौन से लोग हैं? सिरवी, यानी जो सिरवी समुदाय या जाति के लोग हैं वो मंदिरों को बडेर पद का या नाम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 125 125 निम्नलिखित में से सुमेलित करना है मंदिर स्थान नहीं है। ठीक है, देखते हैं सुमेलित करना है कि कौन सा ऑप्शन जिसमें मंदिर स्थान मैच नहीं कर रहा है। वीडियो एग्जाम 28 दिसंबर 21 का क्वेश्चन है, प्री एग्जाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभीषण मंदिर है केथुन कोटा में, राइट है, यानी ये राइट है। सुंधा माता मंदिर कौन सा मंदिर है? सुंधा माता मंदिर भीनमाल जालौर में, राइट है। सूर्य मंदिर आपका जालौर में है, राइट है।
तो त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में नहीं है, ये आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। कहाँ पे है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में ये मंदिर है। इस कारण से ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है वो गलत है। तो त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर, इसको तुरताई माता भी कहा जाता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स सबको कि त्रिपुरा सुंदरी माता का जो उपनाम है, इसको तुरताई माता, कौन सी माता कहते हैं? तुरताई माता के नाम से भी इसको जाना जाता है, और तलवाड़ा बांसवाड़ा में इसका मंदिर है। 126। तो सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? किसके रूप में, यानी सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? पशु परिचर, शिफ्ट 4 और उसका सेकंड का टीचर, शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? ऑप्शन है दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। तो पार्वती की पूजा की जाती है, यानी जो पार्वती देवी है, पार्वती माता है, तो पार्वती की पूजा सांझी के रूप में की जाती है। 127 को देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यानी बाण माता किस राज परिवार की कुलदेवी है? कौन सी माता है? बाण माता। बाण माता किस राज परिवार की कुलदेवी है? डिप्टी कमांडेंट। 23 अगस्त 20 का क्वेश्चन है। मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। तो मेवाड़, यानी जो मेवाड़ राजवंश है, मेवाड़ राज परिवार है, तो मेवाड़ राज परिवार की कुलदेवी कौन सी देवी है? बाण माता। तो बाण माता का मंदिर उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बाण माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको बताना उदयपुर में स्थित है। बाण माता सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है। कौन सी राजवंश की है? सिसोदिया राजवंश की। ध्यान रखना है कि सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? बाण माता। आगे बढ़े। 128। यानी तुरताई माता, या अभी जस्ट बात कर चुके हैं त्रिपुरा सुंदरी। तुरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें और किस नाम से भी जाना जाता है? CT+2 का क्वेश्चन है, तो त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरा सुंदरी को तुरताई माता भी कहते हैं, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं। तो तुरताई माता को त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है। काले पत्थर की सिंह पर सवार 18 क्या है इसकी विशेषता? यानी काले पत्थर के सिंह पर सवार 18 भुजी प्रतिमा है। मूर्ति की पीठिका पर मध्य में श्री यंत्र स्थित है। यह पांचाल जाति की कुलदेवी है। यह काफी अच्छा क्वेश्चन है, यानी काफी अच्छा टॉपिक है कि अगर क्वेश्चन आ जाए तुरताई माता या त्रिपुरा सुंदरी किस जाति की कुलदेवी है, ठीक है, तो आपको बताना है पांचाल। कौन सी जाति है? पांचाल जाति की कुलदेवी है। कौन है? त्रिपुरा या तुरताई माता, जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है 129। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है, इसमें 129 नंबर बता रखा है कि जोड़ा है। कौन सा जोड़ा इसमें मैच नहीं कर रहा है, मैचिंग नहीं हो रहा, बताना है। जयन सिविल 12 सितंबर 21 का क्वेश्चन है। तो केला देवी के बारे में बात करें, जैसे कि आपको पता है केला देवी का मंदिर करौली में है। करणी माता देशनों बीकानेर में है। रानी सती झुंझुनू से संबंधित है। उज्जैन माता का मंदिर जम्वा रामगढ़ जयपुर से ना होकर सीकर से है। हर्ष पर्वत सीकर में इनका मंदिर है, जैसा कि बात कर चुके हैं। 130 को देखें। तो राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यानी झुंझुनू की जो रानी सती का मंदिर है वो झुंझुनू में है। तो रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, वो राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? बीएसटीसी 2021 का क्वेश्चन है। ऑप्शन गिन्नी, कमला, लक्ष्मी, नारायणी देवी। तो इनका वास्तविक नाम था नारायणी देवी, यानी इनके पति की धोखे से हत्या कर दी गई थी, तो उन सैनिकों से बदला लेकर इन्होंने हत्या की थी, और साथ में अपने पति के साथ में ये सती हो गई थी। तो रानी सती जो अग्रवालों की कुलदेवी है, पहले ध्यान रखना है कि जो अग्रवाल समुदाय होता है, कम्युनिटी होता है, तो रानी सती अग्रवालों की कुलदेवी है। का मूल नाम नारायणी देवी था। क्या नाम था? नारायणी देवी था। इनके पति तंदन दास, इनके पति का नाम था, एग्जाम की सुना जाए, ध्यान रखना आपको, इनके पति का नाम था तंदन दास, को इशार के नवाब सैनिकों ने धोखे से मार दिया। इन्होंने सभी सैनिकों को मौत के घाट उतारकर अपने पति के साथ ये सती हो गई थी। ठीक है, इस कारण से इनको रानी सती के नाम से जाना जाता है, और इसके मेले का आयोजन झुंझुनू में किया जाता है। नेक्स्ट है सैन या नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? सहायक कृषि अधिकारी, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। 31 मई 19 का क्वेश्चन है, तो इसमें डायरेक्ट बात करें नारायणी माता, यानी इनका मंदिर अलवर में है। नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ तहसील की, यानी राजगढ़ तहसील की बरखा की डूंगरी, कौन सी डूंगरी है? यानी राजगढ़ तहसील की बरखा की डूंगरी, जिला अलवर में स्थित है। और नाई समाज की या नाई कम्युनिटी या सैन समाज की आराध्य देवी नारायणी माता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन राजस्थान की लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है? पुलिस व्याख्याता सारंगी, 30 मई 19 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यानी इसमें बताना है आपको निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है। ठीक है, तो बाण माता है, ये पूज्य है। शीतला माता चाकसू है, बाण माता आपका उदयपुर में मंदिर है, शीतला माता का चाकसू जयपुर में है। और आपका बदाना माता है, ये पूज्य है। लेकिन जो मीरा बाई है
मीराबाई एक तरीके से लोक देवी नहीं है, ठीक है, यानी ये भक्ति नहीं है, तो कवित्री है, तो मीराबाई लोक देवियों की श्रेणी में नहीं आती है, ठीक है, इन लोक देवियों की श्रेणी में मीराबाई नहीं आती है, और उपरोक्त जो देवियां हैं वो लोक देवियों की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट है, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? काफी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सेकंड का टीचर 31 अक्टूबर 18 का क्वेश्चन है, तो सीकर में, ठीक है, सीकर में मार्च अप्रैल और अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में आयोजित होता है। और अगर हिंदी माह के बारे में बात करें तो जो आपके नवरात्र आते हैं, चैत्र के नवरात्र और आश्विन के नवरात्रों में इस मेले का आयोजन किया जाता है, यानी वर्ष में 2 बार इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, अष्टभुजी देवी कौन सी भुजी है? अष्टभुजी, यानी इनकी अष्टभुजा है, इस कारण से इनको अष्टभुजी देवी कहते हैं। अष्टभुजी देवी जीण माता किस देवी का अवतार मानी जाती है? पशु परिचर 2024 शिफ्ट 5th शिफ्ट का क्वेश्चन है। सरस्वती का, दुर्गा का, लक्ष्मी का, गायत्री का, तो अष्टभुजी यानी अष्टभुजी देवी जीण माता दुर्गा का अवतार मानी जाती है। नेक्स्ट है, भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, यानी राजस्थान की द्वितीय नंबर की मीरा, यानी राजस्थान की मीरा भी इसे कहा जाता है। तो भक्ति भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था, ये देखना है। CT+2 का क्वेश्चन है, डेहरा में, पीलीबंगा में, सांचौर में, हरनावा में, तो इनका जन्म हुआ था हरनावा नागौर यानी कुचामन सिटी में है। तो रानाबाई का जन्म हरनावा गांव डिडवाना कुचामन में जाट परिवार में हुआ था। किसमें हुआ था? यानी जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था, डिडवाना कुचामन में। ये भगवान कृष्ण की भक्ति थी, जिन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो जो उपरोक्त बात कर रहे हैं रानाबाई का, तो रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से प्रसिद्ध है, और ये भगवान कृष्ण की भक्ति किया करती थी, इस कारण से इनको राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहा जाता है। 1570 ईस्वी में रानाबाई ने हरनावा गांव में जीवित समाधि ली थी। ध्यान रखना है कि कब इन्होंने जीवित समाधि कब ली थी? कुचामन डिडवाना जिला है, वहाँ पे गाँव पड़ता है हरनावा, तो 1570 में, ठीक है, तो 1570 ईस्वी में रानाबाई ने हरनावा गांव में जीवित समाधि ली थी, जहाँ प्रतिवर्ष, इनके मेले के बारे में बात करें तो प्रतिवर्ष भाद्रपद की शुक्ल त्रयोदशी को, कब मेला बढ़ता है? भाद्रपद की शुक्ल त्रयोदशी को विशाल मेला बढ़ता है। नेक्स्ट 136, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? ऑप्शन है CT स्नातक स्तर 7 जनवरी 23 का क्वेश्चन है। लटियाल माता, तनोटिया, आवरी, स्वांग्या माता, तो स्वांग्या माता राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, स्वांग्या। जैसलमेर के भाटी राजवंश की स्वांग्या माता कुलदेवी है। तो आवड़ माता का ही एक रूप स्वांग्या माता है, यह जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी है। इनका मंदिर के बारे में बात करें, जैसलमेर के तेमड़ी पर्वत पर स्थित है। कहाँ पे है? जो जैसलमेर का जो तेमड़ी पर्वत है वहां पर इसका मंदिर स्थित है। और देवी की स्तुति का पाठ चिरजा कहलाता है, ठीक है, यानी जो इसकी स्तुति या आराधना की जाती है वो पाठ एक तरीके से चिरजा कहलाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना है कि देवी की स्तुति का पाठ चिरजा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागणेची माता का मंदिर स्थित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड का टीचर 29 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, नागणेची माता कौन सी माता है? नागणेची माता का मंदिर स्थित है। तो नागणेची के माता का मंदिर आपका जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में। तो नागणेची माता जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है। ये तो ध्यान रखना है कि राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है, कौन सी माता है? तो नागणेची माता है, यानी जोधपुर की राठौड़ की कुलदेवी है, जिनका मंदिर मंडोर कहाँ पे है? नागणेची माता का मंदिर मंडोर जोधपुर में है, ठीक है, जोधपुर में स्थित है। मंदिर में 18 भुजा, क्या है? मंदिर में 18 भुजाओं वाली प्रतिमा बीकानेर के राव बीका ने स्थापित करवाई थी, यानी जो बीकानेर के राव थे, राजा थे बीकानेर, राव बीका ने स्थापित करवाई थी। कौन सी माता की? नागणेची माता, जिसका मंदिर मंडोर जोधपुर में है। नेक्स्ट है, चारण चर्जाए से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो चारण लोकगीत, चारण आखिर क्या है? चारण उत्सव, करणी माता की स्तुतियाँ, इसमें राइट होगा, यानी जो चारण जाति के लोग होते हैं वो करणी माता, जिसका मेला देशनोक बीकानेर में आयोजित होता है, तो उनकी स्तुति करते हैं, यानी चारण जाति की कुलदेवी या आराध्य देवी करणी माता है। तो चारण चर्जाए से मतलब है करणी माता की स्तुतियाँ करने वाले जो पाठ होते हैं उनको चारण चर्जाएं कहा जाता है। 139, सम्मिलित करना है। CT स्नातक स्तर 7 जनवरी 23 का क्वेश्चन है, कुलदेवी और जाति के बारे में सम्मिलित करना है। तो करणी माता के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो करणी माता के बारे में बात करें तो करणी माता आपकी चारण समुदाय से संबंधित थी। किससे थी? चारण समुदाय से संबंधित थी, जैसे कि जस्ट बात कर चुके हैं। सकराई माता के बारे में बात करें यहाँ पे, तो सकराई माता का संबंध है खंडेलवाल से, यानी खंडेलवाल समुदाय से है।
और फिर बात करते हैं नेक्स्ट आई माता का। तो आई माता आपकी आई माता फ्रेंड्स आपकी सिरवी समुदाय से संबंधित है। और लास्ट आपकी नारायणी माता बची है, वो नाई या सेन समाज से संबंधित है, जिनका मंदिर राजगढ़ तहसील में अलवर में है। नेक्स्ट है बिलड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? किसका संबंध है? बिलड़ा जोधपुर का, बिलड़ा जोधपुर में पड़ता है। तो बिलड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? वन रक्षक का क्वेश्चन है। सकराई माता, करणी माता, आई माता और जिण माता। तो आई माता, जो आई माता है इनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। कहाँ पे है? बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है। और अभी बात करेंगे कि कौन से कम्युनिटी या समुदाय की ये कुलदेवी है। तो आई माता यानी आई माता सीरवी जाति की कुलदेवी है। किसकी है? आई माता है वो सीरवी जाति की कुलदेवी। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताना है कि सीरवी जाति की कुलदेवी कौन सी है। आई माता है और जिनका मंदिर है बिलड़ा जोधपुर में स्थित है। जिनका मंदिर बिलड़ा जोधपुर में स्थित है। आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। एक चीज ध्यान रखना आपको, आई माता है वो रामदेव जी की शिष्या थी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रामदेव जी की शिष्या कौन थी। तो आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। इनका मंदिर नीम के पेड़ के नीचे होता है। क्या होता है? इनका मंदिर है वो नीम के पेड़ के नीचे होता है। इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है, यानी इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं तथा समाधि को बडेर कहा जाता है। ये ध्यान रखना आपको, इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं, उस समाधि को मंदिर को ये मंदिर नहीं बोलते हैं। ये सिरवी जाति के जो लोग होते हैं वो मंदिर को दरगाह कहते हैं, तो समाधि को बडेर कहा जाता है। हर माह की शुक्ल यानी हर माह इस मेले का आयोजन किया जाता है, यानी पूजा होती है। तो हर माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इनकी पूजा होती है। वह इनके दीपक से कैसा टपकता है? इस मंदिर की इस देवी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके दीपक से यानी जो पूजा की जाती है उनसे केसर टपकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि केसर किस मंदिर किस देवी के दीपक से कैसे टपकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो आई माता है कौन सी माता है? आई माता। नेक्स्ट है 141 141। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी या स्थान सुमिलित नहीं है? वन रक्षक 13 नवंबर 2022 का क्वेश्चन है। तो शीला देवी के मंदिर के बारे में बात करें तो ये जयपुर में है। ठीक है, आमेर में, ये राइट है। फिर शीतला माता चाकसू में है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर दधिमती माता गोठ मांगलोद में, राइट है। और फिर आई माता ओशिया में नहीं है, ओशिया जोधपुर नहीं है, ये बिलाड़ा में। अभी जस्ट बात कर चुके हैं, बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है। नेक्स्ट बात करें 142। जालोर के चौहानों की कुलदेवी निम्न में से कौन सी है? यानी जालोर के जो चौहान थे उनकी कुलदेवी कौन सी है? आशापुरा माता, साकंबरी, सकराय, नागणी जी माता। तो आशापुरा माता, यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जालोर के चौहान की कुलदेवी कौन सी है तो आपको बताना है आशापुरा माता। कौन सी माता है फ्रेंड्स? आशापुरा। तो आशापुरी माता का मंदिर मोदरा कहाँ पे है? यानी आशापुरी माता का मंदिर मोदरा जसवंतपुरा तहसील है, जालोर डिस्ट्रिक्ट में इस माता का मंदिर स्थित है। यह जालोर के सोनगरा चौहान की कुलदेवी है। कौन सी चौहान है? यानी जालोर के जो सोनगरा चौहान है उनकी कुलदेवी है। नेक्स्ट है अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? जयन यांत्रिक डिप्लोमा 20 मई 22 का क्वेश्चन है। और इसके अलावा ग्राम सेवक 16 का क्वेश्चन है। तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी है सच्चिया माता, सुगाली, जिलानी माता और माता लटियाल। तो राइट होगा इसमें आपका जिलानी माता। कौन सी माता है? जिलानी माता। 144 को देखें। तो निम्नलिखित युग्म में से कौन सा लोकदेवी प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है? जयन सिविल डिग्री 18 मई 22 का क्वेश्चन है। ब्राह्मणी माता के बारे में बात करें तो ब्राह्मणी माता सोरसिन 12 में, राइट है। नारायणी माता के बारे में बात करें राजगढ़ अलवर में, ये भी राइट है। आवरी माता के बारे में बात करें असावरा चित्तौड़ में, ये भी राइट है। और जिलानी माता के बारे में बात करें जसोल बाड़मेर में नहीं है। अभी जस्ट बात की जिलानी माता की, तो जिलानी माता आपकी अलवर में है। कहाँ पे है? जिलानी माता का संबंध अलवर से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 145। काफी अच्छा क्वेश्चन है। एंड दधिमती माता का मंदिर स्थित है। जयन सिविल डिप्लोमा 18 मई 2022 का क्वेश्चन है। दधिमती माता ओसिया जोधपुर, कसुआ कोटा, गोठ मांगलोद नागौर, वो पिपलूद बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एंड गोठ मांगलोद। यानी दधिमती माता का मंदिर कौन सी माता है? दधिमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद नागौर में है। वो दधिमती माता है जो दादिश ब्राह्मण होते हैं, एंड दधिमती माता दादिश ब्राह्मणों की कुलदेवी है। एंड दधिमती माता जिसका प्रमुख मंदिर गोठ मांगलोद नागौर में है। और ये किस कम्युनिटी की आराध्य देवी है? तो ददिच यानी दादिश ब्राह्मणों की कुलदेवी है। 146। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सुमिलित करना है। कौन सा सुमिलित है इनमें? उद्यान अधीक्षक 28 जुलाई का क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें अधिक तीन ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं, एक राइट है, सुमिलित बताना है। फिर नेक्स्ट वाक्य में देखेंगे कि इनमें राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। लोक देवी और प्रमुख मंदिर दे रखे हैं यहाँ पे। बिलड़ा है, बिलड़ा आई माता का मंदिर है जोधपुर में, तो ये राइट हो गया। सिक्कर नारायण माता नहीं है जोधपुर में, केवाई नहीं है, टोंक में चौथ माता नहीं है। तो अभी देखते हैं इनको कौन कौन सी जगह है।
तो ये तो नारायणी माता मंदिर राजगढ़ अलोर में है। केवाई माता का मंदिर किरण सरिया गांव नागौर में है, यानी केवाई माता है तो केवाई माता का मंदिर किरण सरिया गांव नागौर में है। और चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 147। तो राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए, कौन सा राजवंश है राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? ऑप्शन है कनिष्ठ सहायक वैज्ञानिक 19 का क्वेश्चन है। नागणेची, आशा माता, शाकंभरी, बीजासन। नागणेची माता है वो राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है। तो नागणेची माता मारवाड़ के राठौड़ की कुलदेवी है, जिनका मंदिर नगाना बालोतरा में स्थित है। कहाँ पे? नगाना बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। राठौड़ राजा राव गुहड़ इस मूर्ति को कर्नाटक से लाए थे और नगाना गांव में इसकी स्थापना करवाई थी। कहाँ से लेके आए थे? कर्नाटक से। लकड़ी से निर्मित यह मूर्ति 18 हाथ वाली है। कितनी है? 18 हाथ वाली है, जिसके प्रत्येक हाथ में शस्त्र है। नागणेची माता के अन्य मंदिर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यानी नागणेची माता के अन्य मंदिर कौन कौन से? मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है, इसके अलावा जूनागढ़ बीकानेर में उनका मंदिर है। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी देवी है? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? तो अन्नपूर्णा देवी का संबंध है कछवा, यानी जो जयपुर का राजवंश है कछवा, उनकी आराध्य देवी है। कछवा राजवंश की कुलदेवी जमुआई माता है, जिनका मंदिर जमवारामगढ़ जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो अन्नपूर्णा को जमुआई माता कहा जाता है। नेक्स्ट है 149। सुमिलित करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का मिलान करना है। असिस्टेंट रिसर्च एग्जाम 24 नवंबर 2020 का राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिया गया क्वेश्चन है। इसमें दीर्घ है लोकदेवी और स्थान के बारे में मैच करना है। स्थान दीर्घ लोकदेवी है, स्थान है ज्वाला माता आपका जोबनेर से संबंधित है, राइट है। अदर देवी आपकी आबू है, छींच माता बांसवाड़ा है और नारायणी माता आपकी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है। तो यहाँ सभी विकल्पों को सम्मिलित कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 150 की, 150 की। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। चूहों की देवी के रूप में किसे कौन प्रसिद्ध है, कौन सी देवी जानी जाती है? हालांकि पहले बात कर चुके हैं और आप सभी राजस्थान की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट जानते हैं चूहों की देवी किसे कहा जाता है। वज्रक्षी 2013 पटवार 11 का क्वेश्चन है। करणी माता, शीला, नागणेची, शीतला, तो राइट होगा इसमें करणी माता, यानी इनका मंदिर है देशमुख बीकानेर में। वो चारण जाति की ये कुल देवी है। तो करणी माता बीकानेर के राठौड़ों व चारणों की, यानी बीकानेर के जो राठौड़ है और उसके अलावा चारणों की कुलदेवी, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जिनका जन्म सुवापा गांव फलोदी, कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? सुवाप गांव फलोदी में हुआ था। चारण जाति के श्री मेहर जी के यहाँ हुआ था। करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। अब इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार होंगे कि करणी माता किस समुदाय की आराध्य देवी है? एक तो राठौड़ों की है और चारण समुदाय की है। और इनका जन्म के बारे में बात करें तो सुवाप गांव फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चारण जाति के एक व्यक्ति थे, मेहर जी के यहाँ हुआ था। करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले जो सफेद चूहे होते हैं, यानी सफेद चूहे यहाँ पाए जाते हैं और इन चूहों को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा, याद रखना है, इन चूहों को काबा कहा जाता है। मंदिर में हजारों की संख्या में चूहा होने के कारण इन्हें चूहों की देवी के रूप में पूजा जाता है। यानी मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे होते हैं, सफेद चूहे, इस कारण से इनको चूहों की देवी भी कहा जाता है। और जो चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 151 क्वेश्चन की। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, पटवार 11 का क्वेश्चन है। केला देवी, शीला देवी, पंडित दोनों देवियां, इनमें से कौन है? तो जो केला देवी है करौली वाली, उसको कभी भी मांस का भोग नहीं लगाया जाता है। और शीला देवी जो आमेर वाली है उसको मांस का भोग लगाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें 151 में ऑप्शन नंबर 1। इसको डिटेल से देखते हैं। यानी केला देवी करौली के यदुवंशी, कौन सी थी? यानी जो केला देवी है, केला देवी करौली के यदुवंशी राजवंश से, ध्यान रखना है कौन सा राजवंश है, एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है किस राजवंश की कुलदेवी है। तो यदुवंशी राजवंश की कुलदेवी है, जहाँ कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता है। मंदिर करौली के पास, जो मंदिर है केला देवी का करौली के पास त्रिकुट पर्वत पर, कौन सा पर्वत है? त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, जिसका निर्माण गोपाल सिंह द्वारा, यानी केला देवी का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गोपाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मंदिर के सामने बोहरा की छतरी है। और इसे एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है, मंदिर के सामने जो छतरी है वो किसकी है? तो बोहरा जी की छतरी मंदिर के सामने स्थित है। इसके अलावा प्रतिवर्ष मंदिर में देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो इनके भक्त होते हैं, वो लांगुरिया गीत गाकर इनकी आराधना करते हैं। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला कब बढ़ता है? प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को यहाँ लक्खी मेला लगता है। नेक्स्ट है 152। यानी मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? द्वारिका में। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यानी जो मीराबाई थी, तो मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? द्वारिका में। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े।
तो सुगाली माता किसकी कुल देवी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। पटवार 11। तो आहुआ के ठाकुर परिवार है, यानी जो आहुआ का ठाकुर परिवार है उनकी कुल देवी है। तो सुगाली माता आहुआ के ठाकुर परिवार की कुल देवी है। सुगाली माता आहुआ के ठाकुर परिवार की कुल देवी है। और देवी प्रतिमा के 10 सिर है, यानी इसके 10 तो सिर है और साथ में 54 हाथ है। ठीक है। नेक्स्ट है जीर्ण माता का कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? जीर्ण माता जो शिखर वाली है वो कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? सेकंड ग्रेड साइंस परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। ऑप्शन चौहान, गोयल, सिसोदिया, राठौड़। चौहान वंश की, यानी पृथ्वीराज जो चौहान प्रथम था उसके कार्यकाल में एक राजा था सीकर का, उसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो चौहान वंश की ये कुलदेवी है। जीर्ण माता का मंदिर सीकर जिले के रेवासा गांव में हर्ष पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में देवी की अष्टभुजा प्रतिमा स्थापित है, जो एक बार में 2.5 प्याले का शराब का पान करती थी, सेवन करती है। नेक्स्ट है 155 155। तो जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा करते हैं वह है, या जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है, ठीक है, तो उनकी आराध्य देवी कौन सी है? तो इनकी आराध्य देवी है आउड़ माता। कौन सी फ्रेंड्स? आउड़ माता। तो इनका मंदिर तेमड़ी पर्वत पर स्थित है और सुगन चिड़िया को आउड़ माता का स्वरूप माना जाता है। यानी सुगन चिड़िया होती है, एक पक्षी होता है, तो उसको आउड़ माता का स्वरूप माना जाता है। और इनका मंदिर है तेमड़ी पर्वत जैसलमेर में स्थित है। 156। आवरी माता का मंदिर है निकुंभ। क्या है? निकुंभ। आवरी माता का मंदिर है निकुंभ। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 13 का क्वेश्चन है। तो कहाँ पे? निकुंभ चित्तौड़ में है। तो आवरी माता का मंदिर निकुंभ चित्तौड़ में स्थित है, जहाँ लकवे का इलाज होता है। ठीक है। एक तो दो तीन क्वेश्चन तैयार होंगे इससे। एक तो आवरी माता का मंदिर कहाँ है? तो आपका निकुंभ चित्तौड़ में। कहाँ पे है? निकुंभ चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है। और विशेषता क्या है इसकी? यानी यहाँ पे जो लकवाग्रस्त व्यक्ति होता है उसका इस मंदिर में या आवरी माता के मंदिर में उनका इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? काफी इजी क्वेश्चन है ईओ। ठीक है, ईओ परीक्षा 2008 का क्वेश्चन है। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? तो चौहान। कौन सी है? चौहान, यानी चौहान वंश की कुल देवी है। कौन सी है? आशापुरा माता। नेक्स्ट है थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण और बिल्कुल इजी और अच्छा क्वेश्चन है। यानी थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? यानी थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन इसमें तनोटिया माता। और इसका जो मंदिर है वो जैसलमेर में है। कृषि प्रवेश 2012 का क्वेश्चन है। तो तनोटिया माता को सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। और इसको और बात करें तो तनोटिया माता को, ठीक है, तनोटिया माता को सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। कौन किनकी देवी कहा जाता है? सैनिकों की देवी या कुल देवी भी तनोटिया माता को कहा जाता है। और इसका मंदिर जैसलमेर में स्थित है। और ऐसा ही 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 159। स्वांग्या माता किस क्षेत्र के शासकों की कुल देवी है? जैसलमेर की। यानी स्वांग्या माता है किस क्षेत्र के शासकों की कुल देवी है? तो जैसलमेर की। बीएड परीक्षा 2003 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें तो कंटेश्वरी माता किसकी लोक देवी मानी जाती है? आदिवासियों की। यानी जो कंटेश्वरी माता है वो आदिवासी समाज के जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उनकी कुल देवी है। एफएन यानी आईएन परीक्षा 2013 का क्वेश्चन है। फिर सचिया माता कुल देवी है, पटवार 2011 का क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सचिया माता, ठीक है, तो सचिया माता है वो ओसवालों की। यानी सचिया माता किस कम्युनिटी समुदाय की कुलदेवी है? तो ओसवालों की। यानी सचिया माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में है। यह ग्रामीण जिला हट चुका है। तो ओसिया माता का मंदिर जोधपुर में है, ओसिया में स्थित है। और ये ओसवालों की कुलदेवी है, यानी जो ओसवाल जाति के लोग होते हैं उनकी कुलदेवी है। कौन सी है? सचिया माता।